और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश में घमासान मचा है। क्या सोनिया और राहुल ने वंदे मातरम का अपमान किया है? क्या हुआ? पहली तस्वीर देखिए जरा। कांग्रेस दफ्तर में ध्वजारोहण हो रहा था, उस वक्त वंदे मातरम शुरू हुआ तो दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने रुकवाने के लिए कहा। यह दावा बीजेपी कर रही है। वीडियो को देखिए, ये बीजेपी ने ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी के लिए बाकायदा टेक्स्ट लिखे कि राहुल क्या कह रहे हैं। बीजेपी का दावा है, राहुल कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, हम यहां पर अपना वंदे मातरम गा रहे हैं। राहुल ने कहा हम यहां पर वंदे मातरम, अपना वंदे मातरम गा रहे हैं, हमें गाने की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं। आपको बताऊं उसके बाद बवाल शुरू हुआ, अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हुए। तस्वीर देखिए, सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिलीगुड़ी में लोग मशाल लेकर सड़कों पर निकले। सिलीगुड़ी में देखिए, सिलीगुड़ी के बाद श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ। देखिए हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। अमृतसर देखिए, अमृतसर में भी पुतला जलाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सवाल ये है, क्या वो कमजोर नब्ज फिर बीजेपी के हाथ में कांग्रेस ने दे दी है? इसलिए अब बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बड़े बड़े नेता अटैक कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। राष्ट्रगीत का फिर से सम्मान सोनिया जी को रास नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम अधूरा छोड़ दिया जाए। सोनिया जी आपका यह पाप देश की जनता माफ नहीं करेगी। जयराम रमेश ने कहा इंदिरा भवन में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ है, इसे रोकने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी काफी देर तक खड़े रहे, इसलिए सोनिया जी ने उनके लिए कुर्सी लाने को कहा था। यानी जो तस्वीरें मैंने शुरू में आपको दिखाई, जयराम रमेश का कहना है वो सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कांग्रेस एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। वंदे मातरम के अपमान पर पूरा बंगाल बहुत गुस्से में। सोनिया गांधी और कांग्रेस को इस पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का वही हिस्सा गाया जाता है जो अक्टूबर 1937 की कांग्रेस की समिति में तय किया गया था। सुमित्रो चटर्जी जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज हैं, 1937 में जिन्ना की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने इसे छोटा किया था, यानी वंदे मातरम को। सोनिया गांधी और कांग्रेस को अपमान पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें देश और बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी भी मांगनी चाहिए। शकील अहमद कह रहे हैं कांग्रेस नेता देश में कई लोग पूरे वंदे मातरम को नहीं मानते और जो हुआ वो कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक था, इसलिए अच्छा लगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने ऐतराज जताया है। गिरिराज सिंह ने कहा वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत माता का अपमान है। कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, देश को बदनाम किया और अब वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, यह आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है ये विवाद। सियासतदान क्या कहना है? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस थाने तक पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में शिकायत दी गई है, एफआईआर दर्ज करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। अब देखिए अलग अलग शहरों में शिकायत दी जा रही कि एफआईआर की जाए। वंदे मातरम के गायन पर कांग्रेस और सोनिया गांधी विवादों में है। देश में कई जगह सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग होने लगी। बेंगलुरु में देखिए बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है।
15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण हो रहा था, तब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने को कहा। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और राष्ट्रगीत के प्रति अनादर दिखाया है। यह शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किया गया काम है, इसलिए सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज कर कड़ा कानूनी एक्शन हो। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, कहा गया मैंगलोर में। दिल्ली में देखिए, हिंदू सेना ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सामने आए वीडियो और कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग की जांच हो। अगर राष्ट्रगीत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात प्रमाणित होती है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह शिकायत सियासी द्वेष नहीं, वंदे मातरम के सम्मान में दर्ज कराई गई है। वाराणसी में सोनिया गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है कि सारनाथ क्षेत्र के एक पूर्व प्रधान ने यह शिकायत दर्ज कराई है, कहा राष्ट्रगीत को बीच में रोकने से राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। मामले की जांच कर इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कल कांग्रेस ऑफिस में ध्वजारोहण कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाया गया था। सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को बाधित किया और हमने देखा है, देश ने देखा है, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थी और निर्देश दे रही थी। इसलिए हमने उर्वा पुलिस थाने में अनुरोध किया है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और दंडात्मक कार्रवाई करें। ये बवाल इसलिए और बड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में वंदे मातरम पर एक सख्त कानून आ गया है। उसे राष्ट्रगान, जनगण मन जैसा ही मुकाम दिया गया है। देखिए सजा भी है इसमें। वंदे मातरम बिल हाल ही में दोनों सदनों में पास हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा भी मिल चुका है। नया कानून में इसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जैसा दर्जा मिला है। मतलब कोई शख्स अगर वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डाले, वंदे मातरम या उससे जुड़े कार्यक्रम को जानबूझकर बाधित करे, राष्ट्रगीत का सार्वजनिक रूप से अपमान या अनादर करे, ऐसी हरकत करे जिसे कानून अपमान की कैटेगरी में माने, अपमान पर 3 साल तक जेल है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई शख्स दूसरी बार या बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की जेल की सजा अनिवार्य है। ये नियम जानबूझकर किए गए अपमान या रुकावट पर लागू होते हैं। अगर अनजाने में नियम के पालन में गलती होती है तो राहत संभव है। आधिकारिक कार्यक्रमों में गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे और वंदे मातरम की कुल अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड होगी। पहले आमतौर पर केवल 2 अंतरे ही गाए जाते थे। सिनेमा हॉल या निजी कार्यक्रम में वंदे मातरम जरूरी नहीं है। यह कानून किसी को जबरन गीत गाने के लिए मजबूर नहीं करता है, बल्कि वंदे मातरम पर जानबूझकर रुकावट या अपमान को रोकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन और वारिस पठान। कोई वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। लोगों को प्यार से बोलना चाहिए वंदे मातरम, जोर से बोलना चाहिए वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इस पर अब कानूनी मोहर भी पार्लियामेंट में लगा दिया गया है। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। हम मान देते, सम्मान देते, लेकिन आप बोलोगे कि पढ़ना ही पड़ेगा तो ये तो गलत बात है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान मुझे प्रोटेक्ट करता है, मगर इनको ध्यान भटकाना है मेन मुद्दों से। तो एक ही चीज है, नफरत फैलाओ मुसलमानों के खिलाफ, ये करो इस तरह की बात, और लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। हम नेशनल एंथम पूरी तरह पढ़ते रहेंगे गर्व के साथ। वंदे मातरम उस समय गीत गाया जाता था कि छीन सकती है नहीं सरकार हमसे वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। वो वंदे मातरम जो आजादी का मंत्र था, उसको आजादी के इतने वर्षों बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में न्याय मिला है और अब प्रत्येक कार्यालय से लेकर प्रत्येक प्रतिष्ठान में जिस